हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का मैथ चैप्टर 2 जो पूर्ण संख्याओं से संबंधित है का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देखेंगे। क्योंकि इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट 1 बना चुके हैं और ये मेरा इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 होगा। इसके बाद एक पार्ट और मैं लाऊंगा, उसके बाद फिर जो भी एक्सरसाइज होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे समृद्ध और क्रम विनिमय का गुण सीखेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे इसको इजीली वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। क्लोजर्स प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो सबसे पहला जो गुण हमें देखना है वो योग का समृद्ध गुण देखना है। उसके बाद व्यवकलन का समृद्ध गुण देख रहे हैं, फिर उसके बाद गुणन का समृद्ध गुण, उसके बाद फिर भाग का समृद्ध गुण देखना है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्रम विनिमय के बारे में भी जब देखेंगे तो वहाँ भी योग, व्यवकलन, गुण और गुणन और भाग के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जब सहचर्य के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये चार प्रॉपर्टी हमें पढ़ने को मिलेगा। मैंने कह सकते हो कि इन तीन जो प्रॉपर्टी हैं वो तीनों में जोड़ के साथ क्या गुण दिखेगा, घटाव के साथ क्या दिखेगा, गुण के साथ क्या गुण होगा और भाग के साथ क्या गुण होगा, ये सभी तो हमें देखना है। मतलब कि 4, 4, 8, 4, 12 टोटल 12 इसमें देखना है। 3 में से 12 गुण को पढ़ने हैं हमें। ठीक है, और लास्ट जो हमारा है वितरण का गुण, उसमें सिर्फ जोड़ का और घटाव का देखना है। ठीक है, तो माइंड में थोड़ा सा ये कर लीजिए कि 4, 4, 8 और 4, 12 और 2, 14 टोटल इसमें 14 प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। उसमें से बात करें हम तो जो फाइनल निकल करके हमें जो आएगा, जो याद रखना है वो हमें इसमें 2 प्रॉपर्टी, इसमें 2 भी और इसमें भी 2 और इसमें भी 2। तो यानी टोटल कितने प्रॉपर्टी याद रखनी है? 8 प्रॉपर्टी याद रखनी है। लेकिन याद नहीं रखना, हम कुछ इस तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे जो आपको बस देख करके समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि क्लोजर्स प्रॉपर्टी होता क्या है, समृद्ध गुण क्या होता है। देखिए, हम पढ़ क्या रहे हैं चैप्टर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब क्या? 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक ये सीख रहे हैं। इसी के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि जब भी हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या हमें पूर्ण संख्या मिलता है या नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो कहेंगे कि योग के अंतर्गत वो समृद्ध है, क्लोजर्स है। और नहीं मिलेगा तो कहेंगे नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये माने कि मान लेते हैं कि संख्या को लेते हैं 7 और एक संख्या कोई भी ले सकते हैं 0। क्या दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? क्या ये पूर्ण संख्या है? तो आप कहेंगे हाँ है सर। ठीक है, एक और संख्या से 0 और एक संख्या ले लेते हैं 7। क्या दोनों को जोड़ने पर हमें 7 मिलेगा? कहेंगे हाँ 7 तो है। और 7 क्या है? पूर्ण संख्या है। हाँ है। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं एक संख्या मान लेते हैं 3 और एक संख्या ले लेते हैं 8। तो ये दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा? 11 मिलेगा ना। तो आप 11 के बारे में क्या कहेंगे? ये पूर्ण संख्या है या नहीं है? कहेंगे हाँ है। जैसे जोड़ लेते हैं 0 और जैसे जोड़ लेते हैं 1, तो 0 और 1 को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 1 क्या पूर्ण संख्या है? कहेंगे हाँ है। तो हम कह सकते हैं कि जोड़ में किसी भी संख्या को, 2 पूर्ण संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। क्या कहा हमने? कि जब 2 पूर्ण संख्याओं को, पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर के 1, 2, 3 अनंत तक, तो कोई भी 2 पूर्ण संख्याओं का जब जोड़ते हैं तो आपको क्या पूर्ण संख्या मिलता है? तो हमने देखा, प्रयास किया, 4 नंबर लेकर के देखे सब में क्या मिल रहा है? हमें पूर्ण संख्या मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि योग के अंतर्गत जो पूर्ण संख्या है जो होता है वो क्या होता है? क्लोजर्स होता है, समृद्ध होते हैं। बात समझ में आया? बस इतनी सी बात इसमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर में कहता है व्यवकलन का समृद्ध गुण। क्या इसमें क्लोजर्स होते हैं या नहीं होते हैं? तो समझना, जैसे मान लेते हैं कि फिर से एक संख्या लेते हैं 7 और इसमें ले देते हैं 7 घटाते हैं। घटाव का सीख रहे हैं तो घटाना में होगा। जब घटा रहे हैं तो क्या मिलेगा? 0। तो 0 क्या पूर्ण संख्या है? कहेंगे हाँ है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 6 और इसमें 0 घटाते हैं तो क्या मिलेगा हमें? कहेंगे 6। यही कहेंगे ना कि 6 और 6 क्या पूर्ण संख्या है या नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ है। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं एक संख्या हम लेते हैं, पूर्ण संख्या ले लेते हैं 0 और एक पूर्ण संख्या ले लेते हैं 6। अब 0 में से जो 6 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 6 मिलेगा, लेकिन साइन माइनस के साथ मिलेगा ना। तो बताइए क्या ये पूर्ण संख्या है? कहेंगे सर नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3 प्लस में होता है, जो पॉजिटिव नंबर होता है, ना कि नेगेटिव। ये तो नेगेटिव मिल गया हमें। एक दो और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हम घटाएं 12 में से 18 घटाते हैं तो क्या मिलेगा? -6 मिलेगा। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है।
ये भी नहीं मिला। तो देखिए जैसे ही हमें कोई संख्या दो संख्या बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा रहे हैं तो पूर्ण संख्या, बड़े छोटी संख्या बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो पूर्ण संख्या नहीं मिल रहा है, वो तो इंटीजर्स मिल रहे हैं, हमें पूर्णांक संख्या मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि व्यवकलन यानी घटाव जो है वो क्लोजर्स प्रॉपर्टी का गुण नहीं शो करता है। किसके अंतर्गत? पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या में व्यवकलन जो होता है वो समृद्ध गुण नहीं दिखाता है। जब भी आप कोई भी दो संख्या आप उठा के लीजिए और जब घटाने पर हमें क्या मिलना चाहिए? पूर्ण संख्या मिलना चाहिए। इसका बस यही नियम है क्लोजर्स प्रॉपर्टी का। बाकी अब चारों प्रॉपर्टी को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि क्या हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर या गुना करने पर या भाग करने पर क्या पूर्ण संख्या मिलता है? अगर मिलता है तो वो क्लोजर्स प्रॉपर्टी होंगे। किसके अंतर्गत? पूर्ण संख्या के अंतर्गत। और अगर यदि आपको नहीं मिल रहा है तो समझेंगे कि वो क्लोजर्स नहीं है। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुणन के अंतर्गत ये क्या कहता है। जैसे मान लें कि अगर 2 का गुना अगर 0 से करें तो क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा, पूर्ण संख्या है ना, ठीक है। अब 7 गुना अगर हम 8 से करें तो क्या मिलेगा? 56 मिलेगा, ये भी पूर्ण संख्या है। और कुछ बताइए, जैसे हम ले लेते हैं 2 का गुना 1 से करें तो क्या मिलेगा? ये 2 ही मिलेगा, तो 2 ही पूर्ण संख्या है। आप खुद सोचिए, देखिए कोई ऐसा नंबर है जिसको गुना करने पर पूर्ण संख्या के अलावा कुछ और मिल जाता है? नहीं ना। तो जितना भी गुना करेंगे आप सबको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या ही मिलेगा। किस में? जब गुना करेंगे तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल और समझा दें, जैसे मान लो 11 का गुना हम कर दें 0 से या 0 को गुना ही कर दे 11 से तो हर बार दोनों में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और ये दोनों क्या है? पूर्ण संख्या ही है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होती है। तो आपको इससे क्या पता चला कि गुणन के अंतर्गत या गुणांक में क्या होता है? क्लोजर्स होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फाइनली कि गुणन के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं क्लोजर्स होते हैं, समृद्ध होते हैं। ठीक है, बाकी आपको ध्यान में नहीं रखना है, बार बार कह रहे हैं कि एक ही चीज़ ध्यान में आपको रखना है दिमाग में कि जब भी कोई दो संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर या गुना करने पर या भाग करने पर क्या मिले? पूर्ण संख्या मिले, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर मिले तो वो क्लोजर्स होगा, उसमें क्लोजर से गुण हो गए। ठीक है, और नहीं तो फिर नहीं होगा। तो आप देख लिए यहाँ पर आपको जोड़ में मिला ये गुण कि कोई भी संख्या को 2 जोड़ रहे थे तो पूर्ण संख्या मिल रहा था। और इसी तरीके से जब गुना में दोनों को जोड़ रहे थे तो क्या मिल रहा था? सॉरी, गुना कर रहे थे तो क्या मिल रहा था? पूर्ण संख्या मिल रहा है, जबकि घटाव में ऐसा नहीं है। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। क्या भाग के अंतर्गत क्लोजर्स होते हैं? तो देखते हैं, चेक करते हैं। जैसे 8 में अगर हम भाग लगा दें 2 से तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अगर हम 14 में अगर 14 से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और ये पूर्ण संख्या है, 4 पूर्ण संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं अगर 7 में हम डिवाइड कर दें 6 से तो क्या होगा? देखिए 7/6 हो जाएगा। और ये पूर्ण संख्या नहीं है तो भिन्न में मिल गया। ठीक है, ये इंटीजर्स भी नहीं है तो हम कह सकते हैं ये वाला पूर्ण संख्या नहीं मिला। और ये 2 चेक कर लेते हैं। जैसे हम 10 में भाग लगाना चाहते हैं 20 से तो क्या हो जाएगा? ये 10/20, इसको फाइनल काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और 1/2 क्या है? क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 अनंत तक, तो ये भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाग के अंतर्गत भी क्लोजर्स का गुण नहीं शो करता। किसके अंतर्गत? भाग, ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि भाग के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं क्लोजर्स नहीं होते हैं या समृद्ध गुण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो कितना प्रॉपर्टी मिला? 1 और 1 2। हमने शुरू में ही कहा था ना कि 2 आपको मिलेगा क्लोजर्स में, 2 मिलेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, 2 ही मिलेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसको सहचारी गुण कहते हैं, और 2 तो खरीद में वितरण का गुण में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्रम विनिमय गुण। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बट मैंने ऐसा कोशिश किया है सिंपल में समझाने का कि बस आपको ध्यान ये रखना है कि समृद्ध गुण होगा या नहीं, बस इतने ही चेक करने के लिए 4 प्रॉपर्टी आपके पास, 4 सिर्फ आपके पास हैं। क्या क्या? योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। ठीक है, ये 4 को क्या करना है? आपको जोड़ना है, एक घटाना है, गुना करना है, भाग करना है। और ये सब चीज़ करने के बाद अगर आपको पॉजिटिव मिलता है क्या? पूर्ण संख्याएं, तो क्लोजर्स होगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो वो क्लोजर्स नहीं होंगे। बस इतने दिमाग में रखना है, सिंपल सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है हमारा? क्रम विनिमयता। पहले नाम को समझिए, नाम क्या है?
नाम है क्रम विनिमय गुण, ठीक है ना, क्या है, क्रम विनिमय गुण है, ठीक है ना। इसका मतलब होता क्या है बताइए कोई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्रम को विनिमय करना, मतलब कि विनिमय होता है अदला बदली करना, एक्सचेंज कर लेना, ठीक है। जिससे विनिमय का मतलब होता है ना, पहले वस्तु विनिमय के बारे में पढ़ते थे, हमको सामान दिए उसके बदले आपको दे देते थे, तो यहाँ भी वही है, विनिमय करना, किसका, क्रम का। क्रम मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दो कोई लड़का बैठा है, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये दो बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये वाला बंदा यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज कर लेगा अपना स्थान, तो उसी को कहते हैं क्रम विनिमय, ठीक है। तो चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं, अगर इतना समझ में आ गया है तो। इंग्लिश में तो क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ भी हमें 4 प्रॉपर्टी देखनी है, योग का, व्यवकलन का, गुणन का और भाग का, ठीक है। तो देखिए कैसे समझेंगे, पहले ये समझते हैं कि मान लेते हैं कि कोई दो संख्याएं हैं, या फिर ठीक है चलिए दो संख्या मान लेते हैं, कोई भी दो संख्या ले लेते हैं। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 2 और एक संख्या लेते हैं 6, तो क्या मिलेगा आपको, 8 मिलेगा। लेकिन क्या इसको क्रम को हम चेंज कर दें, यानी कि 6 को पहले लिखें और 2 को बाद में लिखें, तो क्या आपको 8 मिलेगा कि कुछ और मिल रहा है, 8 ही मिल रहा है ना, ठीक है। जैसे 7 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा, और 0 को 7 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। कोई आप और कोई संख्या बताइए, जैसे 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 और 0 को जोड़ेंगे, क्रम को चेंज कर दे रहे हैं, तो क्रम को चेंज करने से क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना, वही संख्या आंसर आ रहा है, वही आंसर हमको मिल रहा है ना, क्या अलग मिल रहा है, वही मिल रहा है ना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि योग के अंतर्गत जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम को बदला बदली किया जा सकता है, लेकिन होल नंबर में, उसी पूर्ण संख्याएं में, पूर्ण संख्या जब होगा तो हम योग के अंतर्गत भी हम क्रम को क्या कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं व्यवकलन में क्या ये क्रम विनिमय गुण काम करता है या नहीं करता है। जैसे देखिए योग के अंतर्गत हमने 3 एग्जाम्पल लिया, आप चाहें तो इससे अलावा आप ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए तो व्यवकलन का देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम ले लेते हैं यहाँ पर एक 7 में से 7 को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। क्रम को चेंज करते हैं तो वही क्रम आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ तो पूर्ण संख्या मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से लेते हैं 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, बट 4 में से अगर हम 6 घटाएंगे, क्रम को चेंज कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, -2। देखिए क्या दोनों सेम संख्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एक और ले लेते हैं, इसे 11 में से घटाते हैं 12 तो क्या मिल रहा है, -1। अब 12 में से अगर 11 घटाते हैं तो क्या मिलेगा, 1। क्या दोनों सेम संख्या मिल रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ -1 और यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ पे -2, यहाँ 0 0, ये तो खैर ठीक है। लेकिन एक तो मिला, लेकिन बाकी दो तो नहीं मिल रहा है ना। आप इसी तरीके से और एग्जाम्पल से लेकर के देखिए, आपको नहीं मिलेगा, यानी कि क्रम आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि व्यवकलन के अंतर्गत पूर्ण संख्या में क्रम विनिमय गुण नहीं पाया जाता या नहीं होता है। क्रम को हम आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, पलटी नहीं मार सकते आप, ठीक है, जबकि योग में कर सकते हैं। कोई ये कहे 6 और 7 कितना होता है, 13, तो 7 और 6 भी कितना होगा, 13 होगा। बट हम ये कहेंगे 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, 6 में 7 घटाएंगे तो 1 नहीं आएगा, -1 आएगा। तो यही क्रम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं हो गया, ये पास हो चुका है। चलिए अब देखते हैं गुणन के साथ क्या कुछ गुण खिलता है, ज़रा देखें। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या लेते हैं 2 और एक लेते हैं 4, तो 2 का 4 से गुना करें तो कितना मिलेगा, 8। वही चीज़ हम कहें कि 4 का गुना हम 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 ही मिलेगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, 2 का गुना अगर 0 से करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। लेकिन 0 का गुना अगर 2 से करेंगे तो भी क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 7 का गुना 10 से लेते हैं तो क्या मिलेगा, 70, और 10 का गुना 7 से कर रहे हैं तो भी क्या मिलेगा, आपको 70 ही मिलेगा, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल बताइए आप, जैसे 4 का गुना करते हैं 5 से तो क्या मिलेगा, 20, और 5 गुना 4 से करते हैं तो क्या मिलेगा, 20। आपके माइंड में कोई अगर डाउट है तो उसको खुद से करके देखिए कि क्या गुना करने पर कुछ आ रहा है क्या, क्योंकि हम तो मेरे दिमाग में जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं उसको हम ले रहे हैं। आपके माइंड में कहते कुछ और एग्जाम्पल आ रहा है तो उसको करके देखिए कि क्या जो प्रॉपर्टी है वो वही काम कर रहा है या फिर कुछ गलत आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए
क्रम को चेंज करने पर 8 ही मिल रहा है, 8 8 दोनों में आया। यहाँ भी 17 17 मिल रहा है, यहाँ 0 0 मिल रहा है, यहाँ पे 20 20 मिल रहा है। तो क्या अलग कुछ दिखा? नहीं, सेम चीज़ मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि क्रम को यहाँ पर चेंज करने पे हमको सेम रिजल्ट मिल रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि गुणन के अंतर्गत जो पूर्ण संख्या होते हैं वो क्रम विनिमय गुण को दर्शाता है या होता है। ठीक है, कोई नियम वगैरह याद नहीं करना, सिंपल सा लॉजिक याद रखिए कि क्रम को चेंज कीजिए। अगर योग अगर दोनों का सेम आ रहा है तो प्रॉपर्टी ठीक है, काम करेगा वो। अगर गुण व्यकलन में अगर घटा रहे हैं और अगर घटाने पर दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है तो क्रम विनिमय कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं योग के साथ मिला, व्यकलन के साथ नहीं मिला, गुणन के साथ आपको मिल रहा है। अब देखते हैं भाग के साथ। देखिए भाग में क्या कर लेते हैं, फिर से एग्जांपल लीजिए कुछ। जैसे इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 4 का अगर हम भाग लगाते हैं 2 से तो क्या मिलेगा आपको 2। बट 2 का अगर ये भाग लगाएं हम क्रम को चेंज करके तो क्या भाग लगेगा? ये नहीं, ये हो जाएगा 2/4 और इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो दोनों तो सेम नहीं मिल रहा, फर्स्ट में नहीं मिला। आगे देखते हैं, जैसे 7 में भाग लगाते हैं हम 14 से तो ये क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, कैसे? जैसे 7/14 को अगर हम 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, तो 1/2 होगा ना। आई बात समझ में? मैंने डायरेक्ट लिख दिया वहाँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को पहले कंप्लीट करते हैं। 7 में भाग 14 में भाग लगाते हैं 7 से तो क्या आएगा, ये 7 2 जा 14 2 आएगा। तो यहाँ भी देखिए अलग आया, यहाँ भी अलग आ रहा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, 4 का भाग लगाते हैं अगर यदि 10 से तो क्या आ जाएगा, ये 4/10। जबकि अगर 10 में से भाग लगाएंगे 4 से तो ये क्या हो जाएगा 10/4। तो बिल्कुल डिफरेंट है कि नहीं है? ये तो अपोजिट दिख रहा है, ये 2 है तो 1/2, ये 1/2 है तो ये 2, 4/10 है तो ये 10/4, बिल्कुल अपोजिट आ रहा है। क्या दोनों का सेम आ रहा है? तो क्या हम कह सकते हैं कि भाग के अंतर्गत दोनों को क्रम को हम बदल सकते हैं? नहीं ना। तो हम कह सकते हैं कि भाग के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय गुण को नहीं दर्शाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसी को आपको किताब में, आपकी किताब में क्या लिखा हुआ मिलेगा? फर्स्ट वाला योग वाला बता दे रहे हैं कि क्या लिखा हुआ रहेगा। योग के अंतर्गत लिखा रहेगा a+b इक्वल होगा b+a। आई बात समझ में? इसके बाद फिर देखें घटाओ में, क्या लिखा हुआ मिलेगा? a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। क्या हो जाएगा? b - a। ठीक है, इसी तरीके से गुण वाला में, गुण मतलब गुना वाला। ठीक है, गुना वाला में क्या लिखा मिलेगा आपको? गुना वाला में आपको देखने को मिलेगा a गुना b इक्वल होगा b गुना a। ठीक है, बात समझ में आया? एक लास्ट क्या बचा? भाग वाला में क्या लिखा हुआ मिलेगा? भाग वाला मिलेगा आपको a/b इज नॉट इक्वल टू b/a। बात समझ में आया कि नहीं आया बताइए? ये लिखने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई a संख्या है और कोई b होगा, कोई पूर्ण संख्या होगा, दोनों को हम जगह जोड़ते हैं। ठीक है, ये दोनों को अगर जोड़ते हैं, जोड़ने पर और क्रम को चेंज करेंगे तो दोनों इक्वल आएगा। घटाओ में जबकि यहाँ पे माइनस कर दिया ना, इसको माइनस कीजिए। तो a - b अगर घटाते हैं, ठीक है, तो ये बराबर नहीं होगा अगर b - a करते हैं तो क्रम को चेंज करने पर। जबकि गुना में a गुना b करते हैं तो इक्वल आएगा अगर इसको क्रम को चेंज करके b गुना a करते हैं तो। मान लेते हैं यहाँ पर a कुछ आपका कोई संख्या होगा, जैसे 7 होगा, और b बराबर कोई संख्या होगा, जैसे मान लेते हैं 6 होगा। ये सारे गुण यहाँ पर बढ़ा के देखिएगा,
ये योग के साथ काम करेगा, घटाव के साथ काम नहीं करेगा, गुना के साथ काम करेगा, बट भाग के साथ भी काम नहीं करेगा। जैसे ए बी, जैसे भाग वाला में देखिए ए का मान कितना हम लिख लिए हैं 7 और बी का मान कितना लिए हैं 6, इज नॉट इक्वल टू बी का मान फिर कितना 6 और भाग का मान बी ए का मान कितना 7। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 7/6 इज नॉट इक्वल टू 6/7। बताइएगा दोनों बराबर है? नहीं है, ये 7/6 है जबकि ये 6/7 है। बात समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और नए नए चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।